पहला बूढ़ा बोला, हे दैत्यराज, कृपया ध्यान से मेरी कथा सुने। यह कोई साधारण हिरणी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है। उसने गहरी सांस ली और अपने बीते समय को याद कर आंखें नम कर ली। जब यह 12 वर्ष की थी, तब इसका मेरे साथ विवाह हुआ था। 30 वर्षों तक साथ रहने के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। उसने उदासी से सिर झुका लिया। पुत्र की लालसा में मैंने अपनी दासी से विवाह किया और कुछ समय बाद मेरा एक पुत्र हुआ। मैं अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन मेरी पत्नी जल उठी। संयोग से मुझे किसी कार्यवश विदेश जाना पड़ा। जाते समय मैंने अपनी पत्नी से प्रार्थना की, मेरे पीछे हमारे पुत्र और उसकी मां का ध्यान रखना। लेकिन उसने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। बूढ़े की आवाज कांप उठी, उसकी आंखों में गहरा दर्द झलकने लगा। मेरी गैरमौजूदगी में वह जादू टोने की कला सीखने लगी और अपनी क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने मेरे पुत्र को एक नन्हे बछड़े में बदल दिया और उसे ग्वाले को सौंप दिया। मेरी निर्दोष दासी को भी उसने गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। जब बूढ़ा यह कह रहा था, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हे दैत्यराज, 1 वर्ष बाद जब मैं विदेश से लौटा, तो मेरे हृदय में उत्सुकता थी कि अपने पुत्र और उसकी मां से मिलूंगा। परंतु मेरी पत्नी ने निर्दयता से कहा, तुम्हारी दासी मर चुकी है और तुम्हारा पुत्र भी महीनों से लापता है। यह सुनकर मेरा हृदय चीत्कार करने लगा, लेकिन मुझे अपने पुत्र के मिलने की आशा थी। उसने कांपते हुए आगे कहना जारी रखा, कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने एक और छल रचा। उसने मुझसे कहा कि तांत्रिक ने बताया है, यदि हम एक गाय की बलि दें तो हमारा पुत्र लौट आएगा। पुत्र मोह में मैंने उसकी बात मान ली। जब ग्वाले ने वह गाय लाकर मेरे सामने खड़ी की, ओह दैत्यराज, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी दासी थी, जिसे मेरी निर्दयी पत्नी ने गाय में बदल दिया था। बूढ़े की आवाज भारी हो गई, वह कांप उठा। जैसे ही मैंने तलवार उठाई, वह गाय करुण स्वर में रंभाने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बह निकली। मुझे उस पर दया आई। मेरा मन चीत्कार कर उठा, परंतु मेरी निर्दयी पत्नी गरज उठी, यदि बलि नहीं दी तो हमारा पुत्र वापस नहीं आएगा। विवश होकर कांपते हाथों से मैंने तलवार चलाई और मेरी अपनी दासी का सिर धड़ से अलग हो गया। इतना कहते ही बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा। परंतु हे दैत्यराज, जब मैंने उसकी बलि दी तो उससे केवल अंतड़ियां ही निकली। लेकिन यह अंत नहीं था। मेरी निर्दयी पत्नी ने क्रूरता की हर सीमा लांघ दी। उसने कहा कि बलि सफल नहीं हुई क्योंकि वह दुर्बल थी। इस बार उसने जोर देकर कहा कि एक मोटे ताजे बछड़े की बलि दी जाए। बूढ़े ने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेते हुए कहा, वाला एक हृष्ट पुष्ट बछड़ा लाया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। जैसे ही वह बछड़ा मुझे देखता, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और तब मुझे एहसास हुआ, यह मेरा ही पुत्र है। उसकी आवाज और अधिक कांपने लगी। मेरा मन चीत्कार कर उठा। मैं बछड़े को छूना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन मेरी निर्दयी पत्नी ने जोर दिया कि उसकी भी बलि दी जाए। नहीं, इस बार मैंने इनकार कर दिया। मैंने बछड़े को वापस ग्वाले को सौंप दिया। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अगले दिन ग्वाला भागता हुआ मेरे पास आया। उसने कांपती आवाज में बताया, मालिक, मेरी बेटी जादू टोने में निपुण है। उसने इस बछड़े को देखकर हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया था। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि यह बछड़ा कोई और नहीं बल्कि आपके पुत्र हैं।
आपकी पत्नी ने इन माम बेटे को काले जादू से गाय और बछड़ा बना दिया था। बूढ़े का पूरा शरीर कांप रहा था। हे दैत्यराज, जब मैंने यह सुना तो मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर उस ग्वाले के घर गया और उसकी बेटी से प्रार्थना की, यदि तुम मेरे पुत्र को पुनः मनुष्य बना सको तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे धन नहीं चाहिए, बस 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, आपके पुत्र का विवाह मुझसे होगा, और दूसरी, जिसने उसे पशु बनाया उसे दंड दिया जाएगा। हे दैत्यराज, मैंने तुरंत उसकी पहली शर्त मान ली। रही दूसरी शर्त, मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी को दंड नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने निर्णय उसी लड़की पर छोड़ दिया। लड़की ने फिर जादू के मंत्र पढ़े और मेरे पुत्र को पुनः मनुष्य रूप में लौटा दिया। मैं रो पड़ा। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसकी हिचकियां मेरे कलेजे में उतर रही थीं। मैंने उससे कहा, बेटा, इस लड़की ने तुम्हें नया जीवन दिया है, तुम्हें इसका उपकार चुकाना होगा। क्या तुम इससे विवाह करोगे? मेरे पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। उसने उस लड़की से विवाह कर लिया। लेकिन इतना कहते हुए बूढ़े का स्वर टूट गया। उसकी आंखें फिर से भर आईं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, थोड़े ही समय बाद वह लड़की चल बसी। बूढ़े ने अपनी आंखें पोंछी और रुंधे गले से कहा, मेरे पुत्र को इतना गहरा आघात पहुंचा कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। वर्षों बीत गए, लेकिन उसका कोई समाचार नहीं मिला। अब मैं एक देश से दूसरे देश भटक रहा हूँ, अपने पुत्र की खोज में। इस हिरणी बनी अपनी पत्नी को साथ लेकर, क्योंकि मैं इसे किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकता। बूढ़े की आवाज भावनाओं से भारी हो गई। हे दैत्यराज, मैंने सब कुछ खो दिया, पर अब भी मुझे अपने पुत्र को पाने की आशा है। कहानी है, अब आप स्वयं निर्णय लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह यह घटना विचित्र है। मैं व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ। तभी 2 कुत्तों वाला दूसरा बूढ़ा दैत्य के पास आया और बोला, हे दैत्यराज, मैं भी अपनी और इन 2 कुत्तों की कहानी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा है कि आप व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। यदि कहानी अच्छी नहीं हुई तो तुम प्राण दंड के लिए तैयार रहना। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्य राज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थी। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने अपना सारा माल बेच दिया। उसने जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थी उन्हें यहाँ से खरीदा और व्यापार करने चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष के बाद मेरी दुकान पर एक भिखारी आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भी भला करें। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भैया मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने सारी विपदाएं कह सुनाई। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 अशर्फियां हो गई हैं। मैंने 3000 मुद्राएं अपने भाई को देते हुए कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने मुद्राओं को सहर्ष स्वीकार किया और नए सिरे से व्यापार करने लगा। है दैत्यराज, कुछ दिनों बाद मेरे छोटे
भाई की भी इच्छा हुई कि वह विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु उसने मेरी एक ना मानी। उसने मुझसे विदा लिया और एक कारवां जो विदेश जा रहा था वह उनके साथ दूसरे देश के लिए निकल गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर मेरे पास लौट आया। मैंने अपने छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3000 मुद्राएं मुझे व्यापार में लाभ के रूप में प्राप्त हुई थी वो उसे दे दी। वह भी नगर में पहले की तरह व्यापार करने लगा। कुछ समय बीता ही था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम तीनों भाई विदेश जाकर व्यापार करेंगे। मैंने साफ इनकार कर दिया, परंतु दोनों मेरे साथ बहस करने लगे। इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अंत में तंग आकर मैंने उन दोनों की बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ली और अपने भाइयों के साथ हुई घटना से सीख लेते हुए घर के प्रांगण में एक गड्ढा खोदकर कुछ मुद्राएं गाड़ दी है। दैत्यराज, हम तीनों भाई व्यापार करने एक रहस्यमयी टापू पर जा पहुँचे। वहां जाकर हम व्यापार करने लगे। काफी समय बीत गया और हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ली। जब हम जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित ना समझा और इनकार कर दिया, परंतु वह गिड़गिड़ा नहीं लगी। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसे पत्नी के रूप में अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदर ही नहीं अत्यंत बुद्धिमता भी है। इस कारण मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा, किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाइयों को ईर्ष्या होने लगी। उनका द्वेष यहाँ तक बढ़ गया कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। दैत्य ने कहा, फिर तुम्हारी जान कैसे बची और क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? हे दैत्यराज, समुद्र में गिरने से मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मैं एक किनारे पर लेटा हुआ हूँ और मेरी पत्नी ने राजकुमारी जैसे वस्त्र पहन रखे थे। उसने मुझसे कहा कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में एक परी हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने भावुक होकर कहा, तुम मेरे भाइयों को जान से ना मारो। उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं उसे समझा ही रहा था कि उसने एक ही क्षण में मुझे आकाश मार्ग से मेरे घर का छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैंने गड्ढे में छुपाई हुई 3000 मुद्राएं बाहर निकाली। दैत्य ने कहा, लेकिन वो परी कहाँ चली गई है? दैत्यराज, मैं व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर चला गया। शाम को जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पाँव पर सर रखकर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। मैंने दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए? मैंने तुम्हारे भाइयों को जादू के प्रभाव से 10 वर्ष के लिए कुत्तों की योनि दी है। जब 10 वर्ष बीत गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर परी की खोज में निकल पड़ा और मेरा सारा जीवन इसी में चला गया है। दैत्यराज, आपको मेरी कहानी अद्भुत लगी या नहीं? दैत्य ने कहा, वास्तव में तेरी अब बीती बड़ी ही अद्भुत है। मैं व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी माफ करता हूँ। तभी तीसरा बूढ़ा बोला कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। यदि आप इसे भी अद्भुत पाएं तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी 1/3 भाग भी क्षमा कर दें। दैत्य ने हामी भर दी। तीसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्य सम्राट, यह खच्चर मेरी पत्नी है। दरअसल मैं एक व्यापारी था। एक बार मैं व्यापार के सिलसिले में परदेश गया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे नौकर के साथ प्रेमाला कर रही है। यह देखकर मेरे क्रोध की सीमा न रही। जब मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा तो मेरी दुष्ट पत्नी ने मेरे ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। उसने मुझे घर से भगा दिया
और फिर अपने हास विलास में लग गई। मैं भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता हुआ एक कसाई की दुकान पर जा पहुंचा। मैं उसकी फेंकी हुई हड्डियां खाने लगा और कुछ दिन तक ऐसा ही करता रहा। एक दिन कसाई मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। कसाई की पुत्री मुझे देखते ही अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तुम अंदर क्या कर रही हो, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की ने कहा, मैं एक अनजान पुरुष के सामने कैसे आ जाऊं? कसाई ने हैरान होकर कहा कि यहाँ तो कोई अनजान पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, तुम किस पुरुष की बात कर रही हो? लड़की ने कहा, यह कुत्ता जो आपके साथ घर में आया है, यह एक इंसान है। इसकी पत्नी ने काले जादू के प्रभाव से इसे कुत्ता बना दिया है। हे दैत्यराज, लड़की ने कहा, पिताश्री, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई बोला, अगर यह संभव है तो इस बेचारे को मुक्त करो। यह सुनकर वह लड़की एक पात्र में अभिमंत्रित जल लेकर आई। उसने मंत्रोच्चार करके जैसे ही वह जल मुझ पर छिड़का, मैं वापस मनुष्य के रूप में आ गया और वह वापस कमरे के अंदर चली गई। मैंने कसाई और उसकी पुत्री को आभार व्यक्त किया और कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ अभिमंत्रित जल बाहर भिजवा कर बोली, तुम इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना। मैं उसे लेकर अपने घर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सो रही है और मैंने अभिमंत्रित जल के छींटे उसके मुंह पर मारे और वह खच्चर बन गई। और तब से मैं इसे इसी रूप में अपने साथ लिए घूमता हूँ। यह सुनकर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा कि क्या यह बात सच है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ तिहाई भाग भी क्षमा कर दिया और वहाँ से चला गया। व्यापारी उन तीनों बूढ़ों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी अपने घर लौट गया। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।